नमस्कार, मैं भार्गवी। स्वागत है आपका ट्रेंडिंग बिहार में। देश के बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू यादव को सजा दे दी गई है। उनके अलावा 75 अन्य लोगों को भी दोषी करार कोर्ट ने माना है। वहीं इस पर सुशील मोदी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, यह कोई पहला मामला नहीं है। हम कोर्ट के फैसले से खुश हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव ने आगे पलटवार करते हुए सुशील मोदी पर तंज कसा और कहा कि वो कुछ भी नहीं जानते कि वो क्या बोलते हैं। वो हमेशा अजीबोगरीब बयान देते हैं। आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में आज सुबह 10:30 बजे बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद समेत 99 आरोपियों के भाग्य का फैसला हो गया। वहीं मामले में 24 लोगों को कोर्ट द्वारा बरी भी किया गया है। इधर लालू के दोषी करार होने के बाद सूबे के सियासी गलियारों में हलचल मच गई। विभिन्न पार्टियों के नेता कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। एक कहावत, जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। और चार्जशीट फाइल किसके राज में हुआ? जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय आपके ऊपर इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ। किदवई साहब बिहार के राज्यपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया FIR दर्ज करने का। और अगर इनका वश चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। ये तो पटना हाईकोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया, और अगर हम लोग PIL दाखिल नहीं किए होते तो मामला रफा दफा हो गया होता। इन लोगों ने तो एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने जब CBI जांच का आदेश दिया तो लालू जी इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट चले गए। और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल CBI जांच को बहाल रखा, बल्कि कहा कि पटना हाईकोर्ट इसके मॉनिटरिंग करेगा। वहीं तेजस्वी यादव ने सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मेरे पिताजी से शायद लोग डरते हैं, इसलिए उन्हें बार बार सजाया-आफ्ता किया जाता है। एक ही सजा की 5 बार सुनवाई उनकी हो चुकी है। अभी केस के अगर डिटेल में बात कीजिएगा तो बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी। 24 लोगों को किटल मिला, कुछ लोगों को क्या मिला नहीं मिला। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ट्रेजरी का जो मालिक होता है वो DM होता है। लालू जी ने तो आदेश जांच कर दिया। लालू जी ने ही ना आदेश दिया, तब ना जाकर के जांच हुआ भाई। तो इसलिए हम कह रहे हैं, जब लालू जी ने ही आदेश किया जांच का, CBI को भी सौंपा केस, तो लालू जी ने सौंपा। तो लालू जी ने तो अपना काम किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। अब कौन क्या किया नहीं किया, लेकिन इसमें कोई गुनहगार नहीं पाया गया, केवल मुख्यमंत्री पाया गया। तो थोड़ा हैरान ये करता है। इसलिए तो हम लोग भाई ऊपरी अदालत में गए ना, कि हम लोगों को न्याय मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा जो है वो होगी। सुशील मोदी दिल्ली में कह रहे हैं कि जस करनी तस भरनी, रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएगा। दिल्ली में लोग कह रहे हैं। नहीं, हम उनका बयान ना उनको समझ में आता होगा ना किसी को समझ में आता होगा। वो अपने विषय में कह रहे हैं। आज कहाँ है? देखिए, CBI स्पेशल कोर्ट का, यानी जो लोअर कोर्ट है, ये उसका फैसला है। और कोर्ट का फैसला होता है तो हम लोग तो भाई पालन करते ही हैं ना। पालन नहीं कीजिएगा तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता है। तो सबको कोर्ट के फैसले को, आदेश को जो है पालन करना ही चाहिए। दूसरी बात, ये कोई अंतिम जजमेंट नहीं है। 6 बार जो भी सज़ा हुई है, हम लोग हर केस में अपील में हाई कोर्ट जा चुके हैं। तो निर्णय जो होगा ये अंतिम फैसला नहीं। लालू जी ज़रूर बड़ी होंगे। हाई कोर्ट नहीं तो जो जुडिशियल जो स्ट्रक्चर जो होता है, हाई कोर्ट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट होता है।
कई बार आप लोगों ने देखा होगा निचली अदालत का जो फैसला होता है हाई कोर्ट में गलत हो जाता है, या कई बार हम लोगों ने कई चर्चाओं को कई विषयों को देखा है कि भाई हाई कोर्ट में जो फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में पलट जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अब कोर्ट का फैसला है तो उसका हम लोग पालन तो करेंगे ही, लेकिन आपको एक देश की जनता यही ना देख रही है कि भाई ये तो आज़ादी जब से मिली है और अब तक लगता है कि एक ही घोटाला हुआ है और कोई घोटाला किसी को दिखाई नहीं, और एक ही नेता हैं जिनको सजा हुई है, और एक बार नहीं बार बार, यानी केस एक था उसको बांट दिया गया। अरे घोटाला तो एक था ना, कॉन्स्पिरेसी तो एक ही होती। अब फल्ला कितनी बार सजा देगी? देश की जनता जान रही है कि सजा किस कारण जो है गरीबों के मसीहा नेता को क्यों मिला है। अब जेल तो भाई गरीब और गरीब का नेता ही ना गया है, जो अमीर है, जो बड़े लोग हैं या उनके बड़े लोगों के जो नेता हैं, उन पे कभी कार्रवाई हुई है क्या? बिहार में 80 घोटाला हो गया अब तक 15 सालों के अंदर नीतीश जी के राज में, लेकिन कहाँ किसी पे कोई कार्रवाई, कहाँ कोई मंत्री या अधिकारी जो है जेल गया? या देश की अगर बात की जाए, ये तो सोचने का विषय है कि भाई जो मुद्दा ही था उसको आप लोगों ने मुद्दा नहीं बना दिया गया। तो ये सारा विषय हम लोग सब लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, और देश की जनता तो ये भी देख रही है ना, चाहे विजय माल्या हो, मेहुल चौकसी हो, ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या 2 दिन पहले ही 23,000 करोड़ रुपया लेके जो भागे गुजरात के लोग, इन पे थोड़ी ना कार्रवाई हो सकती। या यार्ड में ड्रग्स मिला कितने हजारों करोड़ का, कोई कार्रवाई हो सकती है क्या? नहीं ना। तो सब लोग तो जानते ही है कि भाई जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मात्र अब बीजेपी का एक पार्टी का प्रकोष्ठ जैसे काम करता है, वही प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहा है। तो इस पे ज़्यादा कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। ये लोग देख रहा है, और जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत हुई है, और जनता की अदालत में लालू जी कभी भी गुनहगार नहीं थे, ना है, और कभी भी नहीं रहेंगे। जनता ने सर आंखों पे बैठाया है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू जी की पार्टी, गरीबों की पार्टी, समाजवादियों की पार्टी, जो अमन चैन एकता पसंद करते हैं, उनकी पार्टी, तो बिहार की जनता ने इतना बड़ा वोट बैंक अपना आशीर्वाद दिया। तो इसमें निराश होने की किसी को ज़रूरत नहीं है। हम लोग हमेशा होपफुल हैं कि ऊपरी अदालत से लालू जी को न्याय ज़रूर मिलेगा।